आज हमारे साथ चर्चित उदय भान करवरिया, नीलम करवरिया कहें, अब मेजा में आज आए हुए हैं और हमारे साथ हैं बात करने के लिए। खास बात यह है कि ठंड है, सब नेता भर अपने घर में हैं, लेकिन आज उदय भान करवरिया जी जनता के बीच में, और जनता भी ऐसी नहीं कि कम है, जनता दिखा दिए, थोड़ा सा जनता दिखाएं। जनता कहें हर जात की जनता और हर बिरादरी के कहें कि सबके सब हैं। आइए बात कराते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, सबसे बड़ी बात है इतनी ठंड में आप इतनी मेहनत, आखिर क्या कारण है? मेहनत नहीं कर रहा हूँ, अपने लोगों के दरवाजे जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ। इसमें क्या मेहनत है? वो मेरे पास जाते रहते, मैं उनके पास आता रहता। तो ये तो पारस्परिक प्रेम है जो बढ़ते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जात में भी आदर, ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। यमुना पार कहें, गंगा पार कहें, आसपास के 4-6 जिलों में आपकी चर्चा होती है। क्या कारण है इसका? बेबाक बोलना, जो अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। लोगों की चिंता करते रहना, अपने लोगों के लिए जितना हो सके उतना करना। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ कर सकूं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं वो करते रहने की आदत शायद वही अपने लोगों के बीच में मुझे सम्मान देती और दिलाती है। ठंड इतनी, जनता आप भरी भरे हैं और विपक्ष कहीं न कहीं आप पे तीखा सवाल सदन में भी अभी बोल रही है। हम तो नहीं लूँगा। क्या बोल रही है? वो तो सदन में तो कार्रवाई चलती, सभी बोलते हैं, किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ, जैसे कि विस्मय यादव जी कुछ न कुछ अपने भाषाओं में बोल रही हैं आपके खिलाफ में। हर बात बोलती हूँ, उनका बोलना न बोलना कोई वो, भाई जनता निर्णायक होती है ना। और वो सुरक्षा के कारण, राजनीतिक कारण से कोई कुछ भी बोले तो बोलने की तो आज़ादी, फंडामेंटल राइट है। ड्यूटी नहीं कर रहे हैं लोग फंडामेंटल, लेकिन फंडामेंटल राइट का उपयोग कर रहे हैं। और उनके विषय में मेरा बहुत बोलना उचित नहीं, क्योंकि वो सूप बोले तो सूप, छलनी जे में 72 छेद। पूरा परिवार क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर है। उनके विषय में बहुत बात करना और उसको तूल देना मुझे नहीं लगता है। वो तो उनको महिमा मंडित करना होगा, वो अपनी गिरेबान झांके सब। मतलब उनका प्रचार करना, अगर उनका चर्चा करना, हाँ, वो अपनी गिरेबान झांके, बस इतना ही कहूँगा। क्या कहने का मतलब है कि आपका प्रचार इस समय कर रही हैं? प्रचार नहीं कर रही है, मेरा नाम लेके अपना प्रचार कर रही है। मतलब चर्चित होना चाहती है, यही है और क्या। मतलब वो चर्चित होना चाहती है। अच्छा, एक सवाल और कि एसआर जो अभी चल रहा है, एसआर से विपक्ष घबराया हुआ कि क्यों? नहीं, विपक्ष तो इस समय प्रसन्न है। विपक्ष ने बाहर तो ये कहा कि एसआर गड़बड़ है, उसका विरोध करते रहे, लेकिन अंदर अंदर उन्होंने एसआर पे बहुत काम किया। हमारे कार्यकर्ता केवल प्रसन्न रहे कि एसआर है, बहुत अच्छा है, अब तो हमारा सारा मतदाता जुड़ जाएगा और जो बाहर का मतदाता है, जो दूसरे देशों से आकर के शरण लिया है, वो हट जाएगा। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हो पा रहा। हमारा कार्यकर्ता एसआर के कार्रवाई में थोड़ा ढीला पड़ा, इसका नुकसान भी हमें हो सकता है आगे, ऐसा मेरा सोचना है। मतलब कि एसआर से विपक्ष और एक्टिव हो चुका है। नहीं, देखिए, विपक्ष एसआर का विरोध बाहर से करता रहा और अंदर अंदर उस पर काम करता रहा। ठीक, हमारा कार्यकर्ता प्रसन्न हो गया कि अभी तो एसआर आ गया है, तो अब जो बांग्लादेशी आए हैं या कहीं दूसरे देश के लोग शरण लेकर के आकर के यहाँ रह रहे हैं, वो सब हट जाएंगे, तो हमारे मतदाता सब ठीक हो जाएंगे। अब जो देश का निवासी वही मतदाता रह जाएगा। हम इस बात की प्रसन्नता जाहिर करते रहे, लेकिन हमने उस पर कोई काम नहीं किया। विपक्ष ने काम किया उस पर। विपक्ष ने प्रचार करके काम किया है। प्रचार क्या, दुष्प्रचार किया एसआर का। हाँ, लेकिन काम किया एसआर के पक्ष में, अपने मतदाताओं को सब जोड़ने के पक्ष में। अच्छा, आपकी डबल इंजन सरकार है और यहाँ पे जो जनता है वो भी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इस पर भी आप कोई विचार करो कि हिंदू राष्ट्र क्या कहें? आप भी कहीं न कहीं एजेंडा आपका हिंदू राष्ट्र का है। देखिए, एक चीज़ आप कभी भी ध्यान दीजिए कि जो भी देश एक जाति या एक वर्ग को घोषित कर दे, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वहाँ दंगे ज़्यादा होने लगे, वहाँ न्याय प्रक्रिया ढीली पड़ी। भारत देश विविधता का देश है।
यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू तो एक जीवन जीने की शैली है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष में रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो इस जीवन शैली को अपनाए। हिंदू के जो जीवन शैली है उसको अपना ले, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, इस देश में रहे। कोई दूसरी घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। इस देश को अपना माने, जो इस देश को अपना माने वो इस देश में रहे। जो इस देश को अपना नहीं मानता, भारत माँ को अपनी माँ नहीं मानता, उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। मतलब जो भारत माता को न माने वो देश में न रहे, तो इसका ये क्यों नहीं आप लोग निराकरण करवाते? निराकरण हो रहा है, धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। भारत माँ जो है वो अपने आप न्याय कर देंगी सबके साथ में। समय आ रहा है, धीरे धीरे देखते हैं। मतलब भारत माता जो अब धीरे धीरे चेंज करती जा रही हैं। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं ना। माँ की जो इज्जत नहीं करेगा उसको सृष्टि में कहीं भी जगह नहीं प्राप्त होगी। तो मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में जन्मा कोई भी हो, वो किसी भी जाति को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उसको कम से कम माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। भारत माँ की जय उसको बोलना पड़ेगा। और अगर वो इतना नहीं बोलना चाहता तो उस माँ की गोद में रहने का तो उसको अधिकार नहीं प्राप्त है। मतलब कि आप कहने मतलब जो यहाँ रहे वो भारत माता कहे। और उसके बाद ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, गौ माता अभी हर जगह भाड़ा की व्यवस्था हो रही है, सरकार कर रही है, रोड पे घूम रही है, उस पर भी आप लोगों ने कुछ चर्चा करी? देखो, एक आप समझो चीज़, हम सरकार पे निर्भर हो गए। आज हम सोचते हैं कि हमें सरकार खाना दे, सरकार राशन दे रही है, ठीक है, सरकार कई माध्यम से लोगों को आवाज़ भी दे रही है, सारी व्यवस्था दे रही है। निकम्मापन पैदा होता जा रहा है। राशन ज़्यादा मिलने से काम करने की आदत समाप्त होती जा रही है। बहुत कटु चीज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इसका विरोध भी हो। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, आप उसको जो सुविधा दीजिए वो काम करा करके देंगे तो वो कभी दुखी नहीं होगी, परिश्रम करेगी और फिर वो जो कमा करके ले आएगी वो उसमें उसको दूसरा सुख मिलेगा। आज परिश्रम करने की आदत ख़त्म हो रही है, काम करने की आदत समाप्त हो रही है, क्योंकि मुफ्त में अनाज, मुफ्त में आवास। आप गांव में देखो, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम इसलिए करना है कि उनको भोजन के लिए आवश्यकता है। तो उतना राशन तो सरकार हमारी दे ही रही है, तो काम क्यों करेंगे? तो एक प्रकार से ये जो मुफ्त की व्यवस्था हम कर रहे हैं ना, इससे हम अपनी नौजवान पीढ़ी को कमज़ोर कर रहे हैं। काम न कर करके और मुफ्त का राशन पा करके ये निकम्मापन पैदा हो रहा है। मैं इसका विरोधी हूँ। सरकार देगी, सरकार की मजबूरी है। आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार दे रही है। कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो भी देगी, उसकी भी मजबूरी हो। वोट बैंक के नाते कह लो या कोई इस तरह की योजना प्रारंभ होने के बाद समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे आरक्षण प्रारंभ हुआ, समाप्त नहीं किया जा सकता। चाहे आप जितना उसके लिए आंदोलन करिए, कितने लोग जल मरे, लेकिन नहीं खत्म हुआ। इसी प्रकार से ये योजना है। तो ये हमारे नौजवानों को निकम्मेपन की तरफ ले जा रहे हैं। उनको आप राशन दो, सब चीज़ दो, व्यवस्थाएं दो, लेकिन परिश्रम भी उनसे करवाओ। बिना परिश्रम के कोई चीज़ नहीं, मेरा ऐसा। देखिए, आज खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक, पूर्व विधायक जी ये कहे कि जो हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा या कोई भी जात रहे, जो मानेगा वही रहेगा। और जो अनाज है, जो गल्ला मिल रही है, जो नवयुवकों को मिल रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, उस पर भी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि अभी तक इस बात को कोई कहा नहीं था। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।